22 जनवरी 2024। इस दिन का इंतजार हर वो इंसान कर रहा है जो भगवान श्री राम को जानता है, समझता है। इस दिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि नेपाल, थाईलैंड और श्रीलंका के लोग भी बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रहे हैं। अकेले नेपाल ने ही 3000 से ज्यादा तोहफे भेजे हैं। इसके अलावा श्रीलंका ने भी एक पवित्र शिला भेजी है और ऐसे ही बहुत सारे तोहफे अयोध्या आए हैं। इनका क्या महत्व है इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे, पर जरा आप सोच के देखिए कि हम कितने किस्मत वाले हैं जो राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि लोग 500 सालों से राम मंदिर के बनने का इंतजार कर रहे हैं और ना जाने कितनी ही पीढ़ियां ऐसे ही बीत गई। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है जो हमें ये पल जीने का मौका मिला है। पर राम मंदिर को बनाने के लिए इन 500 सालों में लोगों ने ना जाने क्या क्या किया है, जिसकी कहानी रामायण से कम एपिक नहीं है। क्योंकि अभी के टाइम पर भले ही आपको ये सब कुछ सिर्फ एक कहानी लगे, पर बहुतों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है सिर्फ भगवान श्री राम के एक मंदिर को बनाने। और अभी जब ये राम मंदिर बन रहा है तो इसके रिगार्डिंग काफी सारी कंट्रोवर्सी भी चल रही है। अपोजिशन के कई बड़े बड़े लीडर्स को इन्विटेशन दिया गया था, लेकिन उन्होंने अयोध्या ना जाने का फैसला किया है। इसके साथ ही चारों शंकराचार्यों ने भी अयोध्या ना जाने का निर्णय लिया है। इसके पीछे क्या वजह, आखिर इन सारी कंट्रोवर्सीज का बेसिस क्या है और आखिर क्या है राम मंदिर की पूरी कहानी, जानते हैं इस वीडियो में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि 12 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली, पर इसका मतलब क्या है? तो जब किसी मंदिर का निर्माण होता है तो उसके बाद मंदिर में भगवान के अंश को स्थापित किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। वैदिक परंपरा के हिसाब से ये एक हफ्ते पहले ही 14 जनवरी को शुरू हो गया था और 22 जनवरी को इसका मेन कार्यक्रम हुआ। इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए पूरे देश से लोग अयोध्या पहुंचे हैं। पूरा शहर होटल्स में बदल गया है और इसके अलावा पूरे देश से और अब्रॉड से करीब 7000 सेलिब्रिटीज और प्रतिष्ठित लोगों को इनविटेशन दिया गया है राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा। देश के पीएम ने खुद इस दिन को दिवाली की तरह सेलिब्रेट करने को कहा है और ये भी कहा है कि सभी लोग अपने घर में एक राम ज्योति जलाएं। ये सब देख के पूरे देश में एक एक्साइटमेंट सी है और लोग अपने एक्साइटमेंट को प्रकट करने के लिए राम मंदिर को बहुत सारे तोहफे भेज रहे हैं। गुजरात के वडोदरा से एक 108 फीट का अगरबत्ती भेजा गया है। रेफरेंस के लिए बता दूं तो ये कुतुब मीनार से आधी हाइट का है। इसे भेजने वाले विया भारवात का कहना है कि इसकी फ्रेग्रेंस कई किलोमीटर तक फैलेगी। इसके साथ गुजरात से एक नगाड़ू भेजा गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक 400 किलो का ताला भेजा गया है जो कि 10 फुट लंबा है, एक पूरे कमरे के साइज का है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बेल भेजी गई जो कि 2100 किलो की है। इसके अलावा बहुत से इंटरनेशनल गिफ्ट भी आए हैं। अभी कुछ दिन पहले श्रीलंका से कुछ डेलीगेट्स अयोध्या आए थे और उन्होंने अशोक वाटिका से एक स्पेशल गिफ्ट दिया है। श्रीलंका का और श्री राम का क्या कनेक्शन है ये तो सभी जानते हैं। इसके साथ ही अकेले नेपाल से 3000 से भी ज्यादा गिफ्ट्स आए हैं, जिन्हें भेजने में 30 से ज्यादा गाड़ियों का इस्तेमाल हुआ है। अब जो लोग ये नहीं जानते कि अयोध्या का नेपाल से क्या कनेक्शन, उन्हें मैं बता दूं कि दरअसल सीता माता जनकपुर की राजकुमारी है जो कि आज के नेपाल में है और दामाद होने के नाते ये सारे गिफ्ट्स जनकपुर धाम से आए हैं। सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि थाईलैंड ने भी वहाँ की मिट्टी भेजी है। इससे पहले उन्होंने 2 नदियों का जल भेजा था। इसके अलावा भी लोगों ने अपनी श्रद्धा से कई सारे तोहफे भेजे हैं। सूरत के एक डायमंड मर्चेंट है जिन्होंने 5000 अमेरिकन डायमंड्स का यूज करके एक नेकलेस बनाया जो कि अयोध्या की थीम पे बेस्ड है और उसे अयोध्या में गिफ्ट कर दिया। राम मंदिर की खुशी इतनी ज्यादा है कि लोग इसे अपनी तरफ से बांटने में लगे हैं। पर ये दिन पाने के लिए अयोध्या ने जो कुछ भी देखा है, सहा है, उसकी कोई तुलना नहीं है। इतिहास में पीछे देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये लड़ाई 10, 20, 50 सालों की नहीं है बल्कि 500 सालों की है। जब बाबर ने 1528 को मंदिर को तुड़वा कर वहां पर मस्जिद बनाया था, तभी से हिंदू और मुसलमान के बीच में संघर्ष शुरू हो गया था। मुगल शासकों के लिए मंदिरों को तोड़ना और उस पर मस्जिद बनाना बहुत ही आम बात थी, पर 190 सालों तक किसी ने इस पे ऑब्जेक्शन नहीं किया, या ये भी कह सकते हैं कि इसे अपोज करने की स्थिति में कोई नहीं था। और उस टाइम पर राजा महाराजा बहुत ही सेकुलर तो होते भी नहीं थे, उनसे आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। लेकिन 1717 में राजा जय सिंह पिक्चर में आते हैं और काफी कोशिश करते हैं कि राम मंदिर के आसपास की जो भी जमीन है उसे वो ले पाए, लेकिन वो इस काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाते। पर उन्होंने मस्जिद के पास एक राम चबूतरा बनवाया जहां हिंदू जाकर पूजा कर सके और इस बात को एक यूरोपियन ज्योग्राफर ने प्रूफ किया और ऐसा ही आगे चलता रहता है। लेकिन 1853 में पहली बार दोनों कम्युनिटीज के बीच में कम्युनल वायलेंस होता है और तब से ये मामला और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। लेकिन ये सब कुछ अभी तक किसी कानूनी प्रक्रिया के अंदर नहीं हो रहा था। 1885 में पहली बार इस मामले को कोर्ट में ले जाया जाता है जब निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवीर दास ने राम चबूतरे के ऊपर छत लगाने की अर्जी डाली थी और इसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद कई सालों के बाद 1934 में फिर से दंगे होते हैं जिसमें मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है, जिसे बाद में बनवा दिया जाता है, लेकिन मस्जिद को बंद कर दिया जाता है और यहाँ पर नमाज पढ़नी बंद हो जाती है। और ये सब उस समय की बात चल रही है जब भारत में अंग्रेजों का शासन चल रहा था। लेकिन फिर 1947 में देश आजाद होता है और भारत एक सेकुलर देश बन के उभरता है। तो ऐसे मामलों में जहाँ पर हिंदू और मुसलमान आमने सामने हो, सरकार वहाँ पर किसी को भी नाराज नहीं करना चाहिए। और अब सरकार की परीक्षा शुरू होती है 1949 जब लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि
कि मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज सुनाई दी थी और एक श्री राम की मूर्ति प्रकट हुई है। तब लोगों ने मस्जिद में पूजा शुरू कर दी और वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना था कि लोगों ने रात के अंधेरे में मूर्ति को रखवाया। इस समय दोनों साइड से इतनी भीड़ जमा हो जाती है कि वहाँ के डीएम के नायर को आना पड़ता है और उस समय के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने उनसे मूर्ति को हटाने के लिए कहा, लेकिन के नायर ये कह के मना कर देते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है और अगर मूर्ति हटाई गई तो ये भीड़ बेकाबू हो जाएगी और वो वहां से मूर्ति को नहीं हटा। इसके बाद 26 दिसंबर को यही सेम ऑर्डर पास किया था, लेकिन इसके जवाब में के नायर इस्तीफा दे देते हैं और सरकार को सजेस्ट करते हैं कि वो मूर्ति को ना हटाए और वहां पर एक जाली लगा दे और सरकार भी इस बात पे अमल करती है। इसके बाद थोड़ा ही समय बीतता है और 1950 में हाशिम अंसारी फैजाबाद कोर्ट में ये अर्जी देते हैं कि मस्जिद को नमाज पढ़ने के लिए दोबारा खोला जाए। वहीं इसके जवाब में गोपाल सिंह विशारद और महंत परमहंस चंद्र दास जी भी उसी सेम कोर्ट में ये पिटीशन डालते हैं कि जन्मभूमि के स्थान पर पूजा करने की इजाजत दी जाए। इसके बाद 35 सालों तक एक लंबा चौड़ा कोर्ट ट्रायल चलता रहता है पर इस मामले में कोई हल नहीं निकलता है और तब 1980s तक मंदिर का मामला बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा बन चुका था। इसके बाद 1986 में कांग्रेस ऐसी गलती कर देती है जो कि वो कभी भी नहीं भूल सकती। शायद आपको याद होगा कि जब 1986 में शाहबानो के केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था तब उससे मुस्लिम पक्ष काफी ज्यादा नाराज हो गए थे। तब मुस्लिम पक्ष को खुश करने के लिए राजीव गांधी ने इस फैसले को पलटने के लिए पूरा का पूरा एक नया कानून ही ला दिया था। अब इससे हिंदू पक्ष नाराज हो गया था तो हिंदू पक्ष को खुश करने के लिए राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद का ताला खुलवा दिया और वहां पर पूजा की शुरुआत करवा दी, जिससे कि मुस्लिम पक्ष फिर से नाराज हो जाता है और 1996 में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी को बनाया जाता है, जिसके बाद ये संघर्ष और भी ज्यादा गहरा हो जाता है और अब ये मुद्दा पॉलिटिक्स में भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने लगता है, जिसके लिए 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी जी एक रथ यात्रा निकालते हैं। पर इस यात्रा से कई सारे दंगे शुरू हो जाते हैं और बिहार गवर्नमेंट ने लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट करवा दिया और इसके साथ ही यूपी गवर्नमेंट ने भी करीब 1.5 लाख सपोर्टर्स को अरेस्ट करवाया था। पर फिर भी ये रथ यात्रा अयोध्या पहुंचती है और जिस दिन अयोध्या पहुंचती है उस दिन करीब 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं और मस्जिद के ऊपर चढ़ जाते हैं और उस पर झंडा फहराते हैं, जिसके बाद पुलिस फोर्स गोलियां चला देती है और कई कार सेवक मारे जाते हैं। पर यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर इतना वायलेंस पनपा कैसे? जब ये मामला ऑलरेडी कोर्ट में था तो लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में क्यों लिया? आखिर कोर्ट्स कर क्या रही थी, वो भी इतने सेंसिटिव मामले में जहाँ पर एक हलचल से ही लाखों की भीड़ जमा हो जाती थी। पर जब 40 सालों तक ये मामला कोर्ट्स में फंसा रहेगा तो पॉलिटिशियंस को इस पर राजनीति करने का मौका मिलेगा ही और इसी का नतीजा है कि इतने सारे कार सेवकों को ये जान गई और यही वो स्पार्किंग मोमेंट था जिसने कार सेवकों को बाबरी मस्जिद गिराने के लिए मोटिवेट किया। 2 सालों तक इसकी प्लानिंग चलती है, एक अलग तरीके की सेना बनाई जाती है और उन्हें मस्जिद तोड़ने की ट्रेनिंग भी दी जाती है और फाइनली 6 दिसंबर 1992 को लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाते हुए 2 लाख कार सेवक बाबरी मस्जिद पे पहुंचते हैं और दोपहर के 2 बजे तक पहला गुंबद गिरा देते हैं। इसके बाद 1.5 घंटे बाद 3:30 बजे दूसरा गुंबद भी गिरा दिया जाता है और शाम के 5 बजे तक तीसरा गुंबद भी गिरा दिया जाता है। इसके बाद पूरे यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है और उसके बाद जो दंगे होते हैं उनमें हजारों लोग मारे जाते हैं। ऐसे ही दंगे मुंबई में भी होते हैं जिनमें भी करीब 900 लोग मारे जाते हैं। पर इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट इस मामले को होल्ड पर रखती है। शायद इसके पीछे यही इंटेंशन रहा होगा कि आगे और दंगे ना हो इस देश में। लेकिन फिर से बीजेपी की सरकार आती है और इस मामले को दोबारा से स्पीड अप किया जाता है। इस बार पिक्चर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी शामिल किया जाता है और एएसआई की रिपोर्ट से ये प्रूफ हो जाता है कि वहां पर पहले से ही मंदिर मौजूद था और इस रिपोर्ट को बेसिस मानकर ये फैसला दिया जाता है कंट्रोवर्शियल जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और वक्फ बोर्ड में बराबर बांट दिया जाए। लेकिन ये फैसला तीनों को मंजूर नहीं होता है और फाइनली ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है और वहां पर भी काफी सालों की कार्रवाई के बाद फाइनली 9 नवंबर 2019 को अंतिम फैसला आता है कि विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया जाए और पूरी दुनिया में ये बात फैल जाती है कि श्री राम आने वाले हैं। देखते ही देखते 4 साल बीत जाते हैं और फाइनली वो दिन आता है जब राम मंदिर में भगवान श्री राम को स्थापित किया जा रहा है। पूरी दुनिया में निमंत्रण बांटे जा चुके हैं। जिन लोगों को निमंत्रण नहीं मिला है वो अयोध्या आने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं। पर कुछ ऐसे भी अपोजिशन लीडर्स हैं जिन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार ही नहीं किया। उनका ये लॉजिक है कि किसी सेक्युलर कंट्री में किसी धर्म विशेष के साथ उनकी खुशियों में शामिल होना सही नहीं है। पर लगता है कि लोगों को सेक्युलर शब्द का मतलब ही नहीं पता है। सेक्युलर का मतलब तो ये होता है कि सरकार सभी धर्मों को इक्वल समझे और सभी को बराबर अधिकार और सम्मान दे। अगर सरकार के प्रतिनिधित्व इफ्तार पार्टी ऑर्गेनाइज करवा सके, क्रिसमस मना सकते हैं और गुरु गोविंद सिंह को याद कर सकते हैं, तो फिर राम मंदिर के इनॉग्रेशन में जाने में क्या परेशानी
परेशानी हो सकती है। इन सब के अलावा अगर बात करें तो पूरे देश में खुशी का माहौल है कि अब राम राज आने वाला है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि राम राज्य बनाने की जिम्मेदारी आप भगवान श्री राम पर मत थोपिएगा। इस बार ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। भगवान श्री राम ने बहुत ही मुश्किल जीवन जिया है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो कठिन फैसले लिए हैं और अपने लिए जो कठिन पर सही रास्ता चुना है, इसीलिए वो पुरुषोत्तम कहलाते हैं। और अगर हम भगवान राम के जीवन से कोई एक बात भी सीख सकें और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, तब जाकर हम असली मायने में राम राज को स्थापित कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी श्रद्धा जाहिर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।